नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो चूजे अभी आप लोग देख रहे हैं ये ओरिजिनल देसी चूजे हैं और इन चूज़ों का ये 31 नंबर दिन है। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 1 दिन से लेकर 10 नंबर दिन तक इन चूज़ों को हमने किस तरीके से देखभाल किया था, इन्हें क्या फीड खाने के लिए दिया था, क्या मेडिसिन दिया था और क्या वैक्सीन दिया था उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, हमने लगभग 290 देसी चूजे अपने फार्म में डाले थे और 290 देसी चूज़ों को ब्रूडिंग करने के लिए हमने 2 ब्रूडिंग रूम का निर्माण किया था। हमने 290 चूज़ों को रखने के लिए 2 ब्रूडिंग रूम का निर्माण इसलिए किया था ताकि चूजे इकट्ठा होकर ना मरे। अगर हम 290 चूज़ों को एक ही ब्रूडिंग रूम में रखते हैं तो चूजे इकट्ठा हो जाते हैं और चूजे दबकर मर जाते हैं। साथियों, पहले दिन में हमने लगभग 2 घंटे तक चूजों को कुछ भी फीड खाने के लिए नहीं दिया था, उन्हें सिर्फ गुड़ पानी पीने के लिए दिया था। और 2 घंटे के बाद हमने चूजों को चावल का कनकी खाने के लिए दिया था। साथियों, पहले दिन में हमने देसी चूजों को कोई भी प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं दिया था। पहले दिन में हमने लगभग 2 घंटे तक उन्हें गुड़ पानी पीने के लिए दिया था और 2 घंटे के बाद हमने उन्हें चावल का कनकी खाने के लिए दिया था। और टेम्परेचर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 290 देसी चूजों को ब्रूडिंग करने के लिए हमने दोनों ब्रूडिंग रूम में 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ था। साथियों, हमने चूजों को जिस घर में ब्रूडिंग करके रखा हुआ है उस घर के बाहर हमने पर्दे से ढक के रखा हुआ है ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक ना जाए और चूजों को ठंड ना लगे। 2 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने देसी चूजों को 50% चावल का कनकी और 50% देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो मिक्स करके खाने के लिए दिया था। और 2 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने देसी चूजों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, उन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 2 नंबर दिन के शाम के समय में हमने देसी चूजों को सिर्फ स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ लिग्जन पाउडर, एंटीबायोटिक और एमबीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए दिया था। और उसके बाद 3 नंबर दिन के सुबह के समय में भी हमने इन चूजों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था। और 3 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने चूजों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, उन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 3 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूजों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ लिग्जन पाउडर, एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 4 नंबर दिन के सुबह के समय हमने देसी चूजों को फिर से देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 4 नंबर दिन के शाम के समय में हमने देसी चूजों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ लिग्जन पाउडर, एंटीबायोटिक और एमबीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों, चूजों को हमने 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक, मतलब 2 नंबर दिन में, 3 नंबर दिन में और 4 नंबर दिन में एक बार शाम के समय में लिग्जन पाउडर, एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए दिया था। चूजों को हमने लगातार 3 दिन तक एंटीबायोटिक इसलिए दिया था ताकि अगर चूजों में बीमार फैलाने वाला कोई इन्फेक्शन या वायरस है तो वो खत्म हो जाए। और कभी भी केवल एंटीबायोटिक मुर्गियों को नहीं देना है, एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिक्स करके ही मुर्गियों को देना है। 5 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने देसी चूजों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 5 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने देसी चूजों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों, हमने चूजों को विमरल इसलिए दिया था क्योंकि विमरल एक प्रकार का विटामिन है और यहाँ बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं जो चूजों के ग्रोथ के लिए और चूजों के स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 6 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने देसी चूजों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 6 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने देसी चूजों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। 7 नंबर दिन के सुबह के समय हमने देसी चूजों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 7 नंबर दिन के शाम के समय हमने देसी चूजों को सबसे पहले पहला वैक्सीन दिया था। हाँ साथियों, 7 नंबर दिन के शाम के समय हमने देसी चूजों को पहला वैक्सीन दिया था और उस वैक्सीन का नाम था F1 वैक्सीन। F1 वैक्सीन को रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है और वो वैक्सीन हमने चूजों को एक आंख में 1 बूंद दिया था। और अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो वैक्सीन हमने चूजों को किस तरीके से दिया था तो वो वीडियो हमने अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वैक्सीन करने के बाद हमने देसी चूजों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था
और 7 नंबर दिन के शाम के समय हमने देसी चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, उन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। साथियों हमने 6 नंबर दिन में, 7 नंबर दिन में और 8 नंबर दिन में चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि वैक्सीन देने के एक दिन पहले, वैक्सीन देने के दिन और वैक्सीन देने के दूसरे दिन मुर्गियों को कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है, उन्हें सिर्फ प्लेन पानी देना है। 8 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने देसी चूज़ों को, देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। 8 नंबर दिन के शाम के समय हमने देसी चूज़ों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। 9 नंबर दिन के सुबह के समय हमने देसी चूज़ों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 9 नंबर दिन के शाम के समय भी हमने चूज़ों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 10 नंबर दिन के सुबह के समय भी हमने देसी चूज़ों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 10 नंबर दिन के शाम के समय भी हमने देसी चूज़ों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों 10 नंबर दिन तक अगर मैं आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में बताऊं तो दोनों ब्रीडिंग रूम में ही हमने चूज़ों को ताप देने के लिए 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ था। तो साथियों यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।